हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, इसका नाम है क्या? इसका नाम है विभव, विभवांतर एवं धारिता। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले विभव को देखेंगे क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे विभवांतर को, ये समझने के बाद हम समझेंगे धारिता को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे विभव क्या होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, विभव को समझाने के लिए हम यहाँ पर एक पानी का टंकी को बना रहे हैं। ये देखो फर्स्ट टंकी है, एक और टंकी को हम यहाँ पर बनाते हैं। और इस टंकी में जो है यहाँ पर हम क्या कर दिए, एक पाइप को लगा दिए इस तरह से, एक पाइप को हम जोड़ रखे। अब क्या किए दोस्तों, ये जो फर्स्ट वाला टंकी है, ये फर्स्ट वाला टंकी है, और ये जो है ये सेकेंड वाला टंकी है। अब देखो, ये जो फर्स्ट वाला टंकी है, इस टंकी में हम क्या कर रखे हैं, इस टंकी में हम पानी को भर रखे हैं, पूरा भरा हुआ इस टंकी। इस टंकी में जो है वो पानी भरा हुआ है। इस टंकी में क्या भरा हुआ? पानी। अब इस टंकी में भी हल्का सा पानी भरा हुआ है, उतना पानी नहीं भरा हुआ है, मतलब थोड़ा सा पानी इसके अंदर भी भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी पानी है, लेकिन इसके अंदर क्या है, फुल पानी भरा हुआ है। और इसके अंदर, इस टंकी के अंदर जो है ये हल्का सा पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा दोस्तों, आप साफ साफ देख सकते हैं, ये जो पानी है, ये पानी इस पाइप से होकर इधर फर्स्ट वाले टंकी से जाएगा ये सेकेंड वाले टंकी में। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से, ये जो आपके पास टंकी है, इसमें पानी का स्तर जो है वो अधिक है, और इसमें देखिए पानी का जो है वो स्तर क्या है, कम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें पानी का लेवल अधिक है और इस टंकी में पानी का लेवल क्या है, कम है। लेवल को हम बोलते हैं स्तर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि इस टंकी में पानी का स्तर अधिक, इस बात को हम लिख सकते हैं। और उसमें अगर हम देखें, इस टंकी में देखें, तो यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि इस टंकी में पानी का स्तर क्या है, कम है। इस टंकी में पानी का लेवल स्तर अधिक है और इस टंकी में पानी का लेवल और स्तर क्या है, कम है। अब होगा क्या दोस्तों, हम जानते हैं कि पानी जो है वो अपने अधिक स्तर वाले स्थान से, पानी जो है अधिक लेवल से कम लेवल की तरफ प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर पानी जो है, ये पानी जो इस पाइप के सहारे से इसमें भरना स्टार्ट हो जाएगा, और ये धीरे धीरे जो है ये पानी इसमें भी भरना स्टार्ट हो जाएगा, और इसका पानी का लेवल इसके अंदर क्या होगा, घटेगा। इसमें पानी का लेवल घटेगा और इसमें पानी का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए? इससे पानी का लेवल कम होगा, इसमें पानी का लेवल बढ़ेगा। लेकिन ये पानी तो इधर से जा रहा है, अधिक स्तर वाले में से अधिक स्तर से कम स्तर की तरफ पानी जा रहा है। लेकिन ये पानी कब तक उधर जाते रहेगा? ये पानी तब तक उधर जाते रहेगा जब तक कि ये पानी का स्तर और ये पानी का स्तर दोनों बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, जब इसका लेवल और इसका लेवल, दोनों का लेवल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएगा, इस पहले वाले टंकी का लेवल और इस दूसरे वाले टंकी का लेवल जब बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पर पानी जो है एक टंकी से दूसरे टंकी में जो है प्रवाहित जो हो रही है, जा जो रही है, वो रुक जाएगी।
तो यहाँ पर आप क्या देखें, जिस तरह से पानी अपने अधिक स्तर वाले स्थान से कम स्तर वाले स्थान में प्रवाहित करती है, उसी तरह दोस्तों एक चालक में, चालक वह पदार्थ है जिसमें आवेश क्या हो सके, चल सके। ये चालक में, यह एक क्या है, चालक। इस चालक में आवेश प्रवाहित होती है, जिस तरह से यहाँ पर पानी प्रवाहित हो रही है अपने अधिक स्तर से कम स्तर की तरफ। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम किसी चालक को लेते हैं तो इस चालक में दोस्तों आवेश, कौन, आवेश, चार्ज, आवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ये जो चार्ज है, आवेश है, आवेश प्रवाहित होती है विभव के कारण, मतलब कि विभव के अंतर के कारण। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं पानी इस पहले वाले टंकी से दूसरे वाले टंकी में क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर स्तर, यहाँ का स्तर क्या है, अधिक है, और यहाँ का स्तर क्या है, कम है। स्तर का अंतर है, स्तर का डिफरेंस है, यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर क्या है, कम है। तो स्तर के अंतर के कारण, किसके कारण, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, स्तर के अंतर के कारण कौन प्रवाहित होती है, पानी प्रवाहित होती है। उसी प्रकार स्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित होती है, पहले वाले टंकी से दूसरे वाले टंकी में जाती है। उसी तरह से दोस्तों एक चालक में जो है, एक चालक में आवेश, चार्ज गति करती है विभव के अंतर के कारण। किसके अंतर के कारण, विभव के अंतर के कारण। कैसे समझते हैं, ये चालक जो है, इस चालक में हम दो पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। ये देखो, ये पहला वाला पॉइंट है और एक पॉइंट को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये दूसरा वाला पॉइंट है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर होगा क्या, ये जो तुम्हारे पास चालक 1 है, इसका अपना एक स्तर होगा। जिस तरह से ये टंकी का अपना एक, इस टंकी के पानी का अपना एक क्या था, स्तर था, उसी तरह से इस बिंदु का भी अपना एक क्या होगा, विभव होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इस बिंदु का भी क्या होगा, विभव होगा। इसको विभव 1 मानते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पर इस दूसरे वाले टंकी का भी अपना क्या था, स्तर था। उसी तरह से दोस्तों ये जो चालक में हमने दूसरे बिंदु को माना है, इस दूसरे बिंदु का भी अपना एक क्या होगा, विभव होगा। इसको मानते हैं विभव 2। आपको साफ साफ देखना है कि जिस प्रकार इस टंकी का अपना एक स्तर है, उसी प्रकार इस चालक में जो है ये पहले वाले बिंदु का भी अपना एक क्या है, विभव है, विभव 1। जिस प्रकार दोस्तों दूसरे वाले टंकी का अपना एक क्या है, स्तर है, उसी प्रकार दोस्तों इस चालक में इस दूसरे बिंदु का भी अपना एक क्या है, विभव है। इसको हम क्या माने, विभव 2 माने। तो यहाँ पर स्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित हो रही है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच किसका अंतर है, विभव का। ये पहला विभव, ये है दूसरा विभव। विभव के अंतर के कारण क्या प्रवाहित होगा, आवेश। ये आवेश उधर जाएगा जिधर विभव क्या हो, कम हो। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, ये पानी पहले किधर जा रही थी, ये पानी उधर जा रही थी जिधर पानी क्या था, कम था। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगर हम आवेश को इसके अंदर लेंगे, आवेश को दोस्तों हम किसे दिखाते हैं, Q से, या तो बड़ी Q से या तो छोटी Q से। अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम आवेश को ले ले Q को, तो ये आवेश उधर गति करेगा जिधर विभव क्या हो, कम। ठीक है,
हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ये मानते हैं यहाँ पर ये जो विभव 2 है इसका मान क्या है, कम है, और ये जो विभव 1 है इसका मान क्या है, अधिक है। इसका मान हम अधिक मान रहे हैं और इसका मान हम क्या मान रहे हैं, कम मान रहे हैं। तो हम क्या बोले, ये आवेश किधर जाएगा, अधिक विभव से किधर जाएगा, कम विभव की तरफ। तो ये आवेश उधर गति करेगा, अधिक विभव से किधर गति करेगा, कम विभव की तरफ। ठीक है, यह आवेश अधिक विभव से किधर गति करेगा, कम विभव की ओर। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे थे पानी जैसे गति करता अधिक स्तर से कम स्तर की तरफ, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों ये जो आवेश गति करेगा वो आवेश गति इस तरह से करेगा, अपने अधिक विभव से ये आवेश कम विभव की तरफ क्या करेगा, गति करेगा। इसी प्रकार दोस्तों आवेश जो है एक चालक में गति करता है। कैसे गति किया, किसके कारण गति किया, विभव में क्या था, अंतर था। यहाँ का विभव हमने अधिक माना है, मान के चल रहे हैं हम, और यहाँ का विभव हमने क्या माना है, कम माना है, ऐसा मान के चल रहे हैं। यहाँ का विभव को भी हम अधिक मान सकते थे और यहाँ का विभव को भी हम कम मान सकते थे। तो आवेश किधर जाता, यह आवेश इसको रखते तो यह आवेश किधर गति करता, इधर गति करता, अधिक मान से किधर गति करता, कम मान की तरफ। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि आवेश जो है, ये जो आवेश है, आवेश वो किसके अंतर के कारण, विभव के अंतर के कारण क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो है, सबसे पहले हम इस विभवांतर को पढ़ते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं, पहले हम विभवांतर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम किसको पढ़ेंगे, विभव को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभवांतर को। और एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विभव में अंतर है, आगे हम पढ़ेंगे इसको कि विभव क्या होता है, लेकिन विभव के अंतर को, ये जो यहाँ पे लिखे हम क्या लिखे हैं, विभव के अंतर। तो विभव के अंतर को हम दोस्तों बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं विभवांतर, जिसको हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम विभवांतर। इसको हम अभी पढ़ेंगे किस तरह से होता है विभवांतर। आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, उसका नाम है विभवांतर। तो आइए हम समझते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों कि विभवांतर क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं विभवांतर क्या होता है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर हम मान के चल रहे, एक क्या है, आवेश है। क्यों, ये आवेश क्या करता है दोस्तों, अगर कोई आवेश रुका हुआ है, ये आवेश कैसा अभी रुका हुआ, ये जो आवेश है ये आवेश कैसा है, रुका हुआ। अगर कोई आवेश रुका हुआ है तो ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो आवेश है ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। इस क्षेत्र को बोलेंगे दोस्तों विद्युत क्षेत्र। तो ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न किया, और इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इस क्षेत्र का नाम होगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। अब देखो ध्यान से, ये जो आवेश, ये विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न किया, ये आवेश उत्पन्न किया। हम इससे पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि एक आवेश जो है अपने चारों तरफ एक क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र को, ये विद्युत क्षेत्र। अब देखो ध्यान से, इस विद्युत क्षेत्र में ये जो आवेश है हम मान के चल रहे हैं, ये आवेश कैसा है, प्लस आवेश।
आवेश कैसा प्लस। और इस विद्युत क्षेत्र में हम यहाँ पर दो बिंदु सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मान लो ए बिंदु सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पर मान लो बी बिंदु सेलेक्ट किए हैं। क्या किए फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम एक प्लस आवेश लिए। ये प्लस आवेश दोस्तों क्या किया, ये प्लस आवेश जो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न किया, उस क्षेत्र का नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब देखो इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, दो पॉइंट को लिया। एक पहला पॉइंट है ए, एक दूसरा पॉइंट है बी। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट ए और बी है, इस पॉइंट में से ए और बी में से हम क्या कर रहे हैं, इस बी पॉइंट पर एक आवेश को रख रहे हैं, छोटा सा आवेश, क्यू नॉट आवेश। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू नॉट आवेश। और इसका नाम क्या है दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं। ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्यू नॉट आवेश, ये सबसे पहले ये होता है धन आवेश, बता चुके हैं, मतलब प्लस में होता है। ये जो है क्यू नॉट किस में होता है, हर वक्त किस में होता है, प्लस में। और इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है, ये जो क्यू नॉट है इसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। अब देखो ध्यान से दोस्तों, ये जो क्यू नॉट आवेश है इसको हम किस बिंदु पे रख रखे, बी बिंदु पर। और हम बता चुके हैं कि ये किस में होता है, प्लस में। और यहाँ पर प्लस दर्शाने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप दर्शाना चाहते हैं यहाँ पर तो आप दर्शा सकते हैं प्लस आवेश है, प्लस क्यू नॉट है कि परीक्षण आवेश किस में होता है, प्लस में होता है, धनात्मक होता है। अब देखो ध्यान से दोस्तों, ये जो प्लस क्यू नॉट आवेश है इसको जो है परीक्षण आवेश क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु से अगर हम किस बिंदु पे लाना चाहें, ए बिंदु पर। फिर से समझते हैं, ये जो परीक्षण आवेश हम रखे हैं क्यू नॉट आवेश, इसको किस बिंदु पे रखें, इसको रखें बी बिंदु पर। अगर इस परीक्षण आवेश को क्यू नॉट आवेश को हम क्या करें, इस बी बिंदु से कहाँ तक लाए, ए बिंदु तक। तो इसको जब बी बिंदु से ए बिंदु पे लेके आएंगे तो होगा क्या, समझना ध्यान से। यहाँ पर देखो आवेश कैसा, प्लस, ये भी आवेश कैसा, छोटा सा आवेश, प्लस है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका प्रभाव हम इस पर देखेंगे, ना कि इसका प्रभाव इस पर देखेंगे। ये बहुत छोटा सा आवेश है, क्यू नॉट आवेश, बहुत परीक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट चार्ज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्टिंग के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ये इसका कोई विद्युत क्षेत्र अपना उत्पन्न नहीं कर सकता, ये बहुत छोटा सा चार्ज है, इसीलिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो है बी बिंदु पर क्यू नॉट आवेश है, इस बिंदु को इस आवेश को, ये जो आवेश है क्यू नॉट आवेश, ये आवेश बी बिंदु पे रखा है। इस आवेश को हम बी बिंदु से ए बिंदु पर जब लाते हैं तो होता है क्या, जब हम ए बिंदु के करीब ला रहे होते हैं तो उस समय ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश पर क्या लगाता है, एक बल लगाता है। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। काहे कि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। जब इस प्लस को इस प्लस के पास में लाएंगे तो होगा क्या, तो होगा क्या, ये प्लस जो है इस प्लस पे क्या करेगा, एक बल लगाएगा। किधर, बाहर की तरफ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको ज़बरदस्ती जो है बी बिंदु से पकड़ करके हम ए बिंदु पर लाते हैं। बी बिंदु से ए बिंदु तक लेके आएंगे, तब हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य। कार्य को किसे दिखाते हैं, W से। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, और वर्क को किससे दिखाते हैं हम, फर्स्ट लेटर W, इसलिए उसको किसे दिखाते हैं हम, W से, काम को, वर्क W। तो समझ गए, इस क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु पे लेकर आएंगे तो होगा। काम हमको क्यों करना पड़ रहा है, काम इसलिए करना पड़ रहा है कि ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश पे कौन सा बल लगाता है, प्रतिकर्षण बल, उधर धकेल के रखा उधर। लेकिन हम ज़बरदस्ती जो है इसको उठा करके खींच करके ए पर लाते हैं, इसको खींच के ए पे लाते हैं। जब खींच के ए पर लाएंगे तो क्या होगा, हमको काम करना पड़ेगा, कार्य W, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा लाने में। तो वही काम, जितना भी काम करते हैं हम
बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किसको, परीक्षण आवेश को, जितना भी काम करते हैं ये W कार्य, वही काम कहलाता है विभवांतर। समझ गए। अब देखिए दोस्तों, इसको हम जो है अब कुछ फार्मूला निकालते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये Q0 आवेश को B से किस पे लेके आ रहे हैं, A पर, मतलब Q0 कूलाम आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम। Q0 कूलाम आवेश को कहाँ पर, B बिंदु से A पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, कितना है, कितना काम करना पड़ता है, W। मतलब कि Q0 कूलाम आवेश को, ये आवेश Q0 जो है, Q0 कूलाम आवेश को B बिंदु से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कितना काम करना पड़ रहा है हमको, W। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एकांक कूलाम। एकांक मतलब एक का बात कर रहे हैं, एक कूलाम को ले जाने में हमको कितना काम करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर कि Q0 कूलाम आवेश को B से A पे लाने में कितना काम करना पड़ता है, W। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, Q0 कूलाम आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लाने में कितना काम किए, W। तो चूँकि इतना कूलाम आवेश को ले जाने में काम करना पड़ा W, इसीलिए हम एकांक कूलाम का निकालेंगे। एकांक कूलाम का कैसे निकालेंगे, एक कूलाम का जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो है तुम्हारे पास ये Q0 को किधर भेजना है, भागा में, हो जाएगा W बटे Q0। समझ गए। Q0 कूलाम आवेश को ले जाने में काम करना पड़ा W, तो एकांक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, सिर्फ इसको Q0 को उठा के भेज देना भागा में। इधर देखो Q0 और ये C कूलाम, दोनों के बीच किसका संबंध है, देख सकते हैं, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, दोनों के बीच गुना का संबंध है। तो C को इधर रखना है, सिर्फ Q को जो है उधर भेज देना है। यहाँ C का तो C रहेगा, लेकिन जब इसको हम उधर भेज दिए भागा में, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा, एक निकल जाएगा, एक कूलाम का। एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ा, W बटा Q0। यही दोस्तों एक कूलाम आवेश को ले जाने में B बिंदु से A बिंदु तक जितना भी काम करना पड़ता है, यही कहलाता है विभवांतर। ठीक है, ये जो एक कूलाम को ले जाने में जितना भी काम करना पड़ा उसको हम क्या लिखेंगे, V मतलब विभवांतर। विभवांतर V कहाँ पर ले गए हैं, हम ले गए हैं A पर, A को लिखेंगे, कहाँ से लेके आए हैं, B से, तो यहाँ लिखेंगे B। जहाँ पर आवेश को ले जाते हैं उसको लिखते हैं पहले, जहाँ से लेके आते हैं, किससे, B से लेकर आए, उसको लिखेंगे बाद। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो VAB बराबर कितना आ जाएगा, W बटे Q0। तो ये जो है दोस्तों, यही जितना काम हमको करना पड़ा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, कि इस तरह से लिखते हैं हम, यहाँ से V को पकड़ेंगे और A को अलग कर लेंगे, VA, और हम इसको बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, और यहाँ से V और ये B को अलग से लिख देंगे। फिर से देखो हम क्या किए, V को लिखे, A को अलग कर लिए, बीच में माइनस लगाए, फिर V को लिखे, B को लिख दिए। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा किसका, W बटे Q0 का। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ पर ये VA क्या है, VV क्या है, इसको हम समझेंगे। कहाँ समझेंगे, इसको हम समझेंगे विभव। विभव का डेफिनेशन क्या होता है, तब जाके हम समझेंगे। इसको हम VAB को हम कैसे VA माइनस VV लिखे, ठीक है, उसको समझेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको लिख सकते हैं कि VAB को, किसको, देखो ध्यान से, यहाँ पे रफ में लिख रहे हैं, VAB को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB।
इसको हम समझेंगे, इसको हम कैसे लिखें, क्यों लिखें, समझेंगे जब हम समझेंगे किसको, विभव। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना मान के चलिए कि VAB को हम ये लिख सकते हैं क्या, VA माइनस VB, बाद बाकी वो फार्मूला है W/Q0। एक बार जो है इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं, एक बार हम इधर देखते हैं इसको, ठीक है। थे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर हम दो बिंदु सेलेक्ट किए, A और B, और इन दोनों बिंदुओं में से हम B बिंदु पर एक आवेश रखे, परीक्षण आवेश Q0 को, और इस परीक्षण आवेश को हम क्या करना चाहते हैं, B बिंदु से उठा करके A बिंदु पर लाना चाहते हैं। जब हम B बिंदु से इस परीक्षण आवेश, धनात्मक आवेश को B बिंदु से A बिंदु तक लेके आएंगे, तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक प्लस आवेश है, तो ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी किस में है, प्लस में। समझ गए। जब इसको हम लेके आ रहे होंगे इधर, तो ये प्लस जो है इस प्लस पे क्या करेगा, एक बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको हम किसी भी तरह से B बिंदु से उठा करके हम किस पे लाएं, ये बिंदु पर। जब हम इसको लाएंगे, ज़बरदस्ती लाएंगे, ये बल लगा रहा उधर, ये जो आवेश है इस परीक्षण आवेश पे बल लगा रहा उधर, लेकिन हम ज़बरदस्ती जो है इसको B बिंदु से उठा करके A बिंदु पे लाना चाहते हैं। तो जब ऐसा करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस आवेश पर इस आवेश के कारण उधर बल लग रहा है, लेकिन हम ज़बरदस्ती इधर खींच रहे हैं, बल लग रहा उधर, विस्थापित कर रहे हैं इसको इधर। तो विस्थापित करने में हमको क्या करना पड़ेगा, काम। देखो ध्यान से, वही काम वही जो है काम, जितना भी काम करना पड़ता है इस आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लाने में, वही काम ही कहलाता है विभवांतर। समझ गए। इसको फिर से देखते हैं। देखो कितना आवेश को ले गए हम, साफ साफ देखना, हम Q0 कूलाम आवेश को किस पर ले गए हैं, B बिंदु से A बिंदु तक, और हमको कार्य कितना करना पड़ा, W काम करना पड़ेगा, W काम किए हम, वर्क। अब देखो, चूँकि Q0 कूलाम आवेश को ले जाने में W काम करना पड़ता है, इसलिए हम एकांक का निकालेंगे कि एकांक कूलाम को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो हमको क्या करेंगे, ये जो है Q0 और ये कूलाम, इन दोनों के बीच जो है यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं गुना का संबंध है। तो ये गुना में है, इसको जब हम उठा करके उधर भेजेंगे तो किधर, किस में जाएगा, भागा में जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W बटे क्या आ जाएगा, Q0। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, जब यहाँ पर ये Q0 उठ के उधर चले गया भागा में, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो कितना बचेगा, एक, तो वही लिख दिए, एक कूलाम। तो एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, Q0 कूलाम आवेश को ले जाने में W काम करना पड़ता है। तो एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ा, साफ साफ देखो, W बटा Q0। तो यही एक कूलाम आवेश को ले जाने में, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में, B बिंदु से A बिंदु तक ले जाने में जितना भी काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा, W बटा Q0। यही काम जो है, यही काम क्या कहलाएगा, विभवांतर। और एक कूलाम आवेश को ले जाने में जितना भी काम करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम विभवांतर। उसको हम V से दिखाते हैं, चूँकि हम A बिंदु पर लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम A लिखेंगे, कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं B से, यहाँ पे लिखेंगे B, VAB बराबर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, W बटे Q0। समझ गए ये बात को। और हमने एक बात और बताया कि इसको जो है दोस्तों हम लिख सकते हैं VA माइनस VB। कैसे लिख सकते हैं बताएंगे, अभी रहने दो। बराबर हो जाएगा किसके, W बटे Q0। ठीक है। वैसे अगर आप समझना चाहते हैं कि ये जो VA है, ये जो VB है, दोनों को हम VA माइनस VB कैसे लिख दिए, उसको समझने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये जो A पॉइंट है, ये
इस पॉइंट का अपना कुछ न कुछ क्या होगा, विभव होगा। विभव को भी वी ए से दिखाते हैं। किस पॉइंट का देख रहे हैं, ए पॉइंट का, तो इसको लिखेंगे वी ए। उसी तरह से ये जो पॉइंट है बी, इस पॉइंट का भी अपना कुछ न कुछ क्या होगा, विभव होगा। इसको हम दिखाएंगे किससे, विभव को भी वी ए से दिखाते हैं। किस बिंदु का बात कर रहे हैं, बी का। तो देखो ध्यान से, इस बिंदु का विभव कितना निकला, वी ए पॉइंट का। बी पॉइंट का विभव कितना है, वी बी। जब हम क्या करते हैं, इन दोनों में अंतर को देखते हैं। जब इन दोनों में किसको देखते हैं, अंतर को। मतलब कि जब हम इन दोनों में अंतर को देखते हैं, मतलब कि वी ए माइनस वी बी को देखते हैं, तो यही क्या बन जाता है, इसको क्या बन जाता है, देखो ध्यान से, वी ए माइनस वी बी को देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ए पॉइंट का विभव है, मतलब ए पॉइंट का ये ए का विभव है। उसी तरह से ये जो है बी पॉइंट का बी का विभव है ये। तो अगर दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों विभवांतर। अगर ए पॉइंट का विभव और ये बी पॉइंट का विभव, दोनों के विभव के अंतर को देखते हैं तो वो कहलाता है क्या, विभवांतर। अब हम समझेंगे विभवांतर की परिभाषा। देखिए ध्यान से, विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है विभवांतर का जो परिभाषा है, ये परिभाषा दिया गया है, विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम अर्थात एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाहता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास क्या है, एक आवेश है, ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र को, इस आवेश के इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। और हम ये मान के चल रहे हैं ये आवेश किस में है, प्लस में, धनात्मक आवेश है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस आवेश के, इस धनात्मक Q आवेश के इस क्षेत्र में दो बिंदु हैं। ये देखो पहला बिंदु और यहाँ पर क्या है, दूसरा बिंदु। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने कितने बिंदु को सिलेक्ट किया है, दो बिंदु है, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु। तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ये जो दो बिंदु है, पहला और दूसरा, इस पहले बिंदु पर एकांक कूलाम अर्थात एक कूलाम आवेश रखा हुआ है। इस एक कूलाम आवेश को पहले वाले बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु तक लाने में, मतलब कि यहाँ से उठाकर अगर हम यहाँ पे लाए, किसको लाएंगे, एक कूलाम आवेश को पहले बिंदु से अगर हम दूसरे बिंदु तक लाए तो इसको लाने में जो भी हमको काम करना पड़ेगा वही काम कहलाएगा विभवांतर। तो इसका परिभाषा भी इस तरह से है, विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम अर्थात एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से एकांक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, लाने में जो भी काम करना पड़ता है, ये काम विभवांतर कहलाता है। मतलब यही जो काम किए हम यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम किए हैं, यही काम कहलाएगा विभवांतर। ठीक है, समझ गए। विभव, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक आवेश लेंगे, प्लस आवेश। ये आवेश जो है अपने चारों तरफ, ये जो आवेश है, ये आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, एक विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस आवेश के इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत
क्षेत्र। अब देखो ध्यान से, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम यहाँ पर एक बिंदु ले रहे हैं, उस बिंदु का नाम है ए। ठीक है, ये जो है ये बिंदु है ए। तो इस बिंदु पर अगर हम क्या करें, इसको हम मान रहे हैं अनंत। अब देख, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे हम ये किए हैं कि हमने एक आवेश लिया है और ये आवेश जो है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न किया और इस क्षेत्र का नाम रखा हमने विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु हमने माना, उस बिंदु का नाम क्या रखा, ए। अब इस बिंदु पर, इस ए बिंदु पर हमको क्या करना है, अनंत से Q नॉट आवेश को हम जान चुके हैं। ये जो Q नॉट आवेश है इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, ये जो Q नॉट आवेश है इसको क्या बोलते हैं हम, परीक्षण आवेश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो ये जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को हम लाएंगे अनंत से। कहाँ से लाएंगे, अनंत से। तभी क्या हो रहा था दोस्तों, जैसे हम लोग विभवांतर पढ़ रहे थे, विभवांतर में क्या हो रहा था, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु और था, मान लेते हैं बिंदु बी है। तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु और था बी। इस बी बिंदु पर एक Q नॉट आवेश रखे थे और इस बी बिंदु पर ये जो Q नॉट आवेश रखा है, इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से कहाँ ले जाते थे, दूसरे बिंदु तक। आवेश को, Q नॉट आवेश को एक बिंदु से कहाँ ले जाते थे, दूसरे बिंदु ए तक। तो उसमें इस आवेश को ले जाने में जो भी काम करना पड़ता था तो उसको हम बोलते थे क्या, विभवांतर। तो विभव में क्या होता है दोस्तों, विभव में क्या होता है, विभव में इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q नॉट आवेश को नहीं लाते हम कहाँ से लाते हैं, ये Q नॉट आवेश को कहाँ से लाते हैं, हम लाते हैं इसको अनंत से। जो परीक्षण आवेश है Q नॉट, इस परीक्षण आवेश को हम कहाँ से लेके आते हैं, हम लेके आते हैं अनंत से। परीक्षण आवेश को हम उठा करके किस पर लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ए बिंदु पर। तो इस परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु ए पर इस परीक्षण आवेश को लाने में जो भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, यही काम क्या कहलाएगा, विभव। समझ में आ गया हम क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम अनंत से परीक्षण आवेश Q नॉट आवेश को इन्फिनाइट से ले करके आए विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, तो इस आवेश को लाने में विद्युत क्षेत्र के अंदर जो भी कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य को हम किससे दिखाते हैं, W से। वर्क होता है इंग्लिश में, इसलिए हम उसको किससे दिखाते हैं, W से। तो जो भी काम करना पड़ेगा वही काम क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों कि Q नॉट कूलाम आवेश को, Q नॉट कूलाम आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कितना काम करना पड़ा, W। लिख सकते हैं यहाँ पर Q नॉट कूलाम आवेश को अनंत से इस क्षेत्र के अंदर इस बिंदु पर लाने में काम कितना करना पड़ा, W। तो एकांक हम कितना पे निकालेंगे, तो एकांक कूलाम को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, ये जो है तुम्हारे पास ये Q नॉट इधर किस में, गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, तो हो जाएगा W बटे Q नॉट। आप साफ साफ देख सकते हैं Q नॉट कूलाम आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा, W। तो इसीलिए हम एकांक का निकालेंगे।
एकांक का कैसे निकालेंगे, ये जो है तुम्हारे पास Q नॉट इधर गुना में है, यहाँ पर गुना में है, इसको उठा कर उधर किस में भेज देना, भागा में। जब ये उठ कर उधर चले जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 कूलाम को इधरे रहने देना है, कूलाम को इधरे रहने देना है। तो 1 कूलाम को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, W/Q नॉट। तो 1 कूलाम को ले जाने में, अनंत से लाने में जितना काम करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, मेरा विभव। विभव किसे दिखाते हैं, V से। किस बिंदु पे लेके आए हैं, हम A पर लेके आए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A का विभव। सूत्र क्या बनेगा, W/Q नॉट। बस लिख सकते हैं इधर, जब लिखे इसका परिभाषा कि अनंत से अगर कितना कूलाम, एकांक कूलाम, एकांक पे बात हो रहा है, अनंत से एकांक कूलाम, एकांक कूलाम मतलब 1 कूलाम को लाने किया गया कार्य विभव कहलाता है। फिर से इसको समझते हैं कि Q नॉट कूलाम आवेश को अगर हम A बिंदु पे लाएंगे इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो Q नॉट कूलाम आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा, W। साफ साफ देख सकते हैं Q नॉट कूलाम आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा, W। तो अगर Q नॉट कूलाम आवेश को लाने में W काम करना पड़ता है, तो एकांक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं एकांक का जब भी बात होता है तो कूलाम के आगे जो चीज़ रहेगा वो इधर किस में, गुना में, उधर भेज देना किस में जाएगा, भागा में। तो एकांक कूलाम आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा, ये जो Q नॉट है इसको भेज देंगे भागा में, हो जाएगा W/Q नॉट। तो एकांक कूलाम आवेश को लाने में कहाँ से, अनंत से A बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, एकांक कूलाम आवेश को लाने में जितना भी काम करना पड़ता है, ये जो काम किए हम पड़ा, यही कहलाएगा विभव। किस बिंदु का, A बिंदु का। तो यहाँ पर हो जाएगा VA बराबर W/Q नॉट। लिखा कि अनंत से एकांक कूलाम अर्थात 1 कूलाम, परिभाषा जो बन रहा है, हम शुरुआत में जो है लाते हैं कितना आवेश, Q नॉट आवेश, चूँकि 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा है, इसीलिए हम उसको अनंत से ये A बिंदु पर नहीं ला सकते हैं डायरेक्ट। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेके आएंगे Q नॉट आवेश को, Q नॉट कूलाम आवेश को इस बिंदु पर लेके आएंगे, जितना भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद हम कितना कूलाम का निकाल देंगे, एकांक कूलाम का। Q नॉट कूलाम इधर भेज देंगे भागा। तो एकांक कूलाम आवेश को लाने में जितना भी काम करना पड़ा, यही काम कहलाएगा इस बिंदु का क्या, विभव। तो VA बराबर W बटा क्या आ गया, Q नॉट। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं।